तो आज हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का अगला लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, शिफ्टिंग थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देन उसके बाद हमारा जो अगला लर्निंग आउटकम होगा वो होगा कि किसी फंक्शन का हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो निकालना जानते हैं, लेकिन उसके डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाला जाए उन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, ज़रा इसको समझते हैं। शिफ्टिंग का मतलब ही होता है कि चीज़ों को शिफ्ट करना। तो पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, देन आगे समझेंगे, और बड़ा ही आसान टॉपिक है। तो देखिए, अगर हमारे पास ये गिवन हो कि इफ़ एल ऑफ एफ ऑफ टी, मान लो किसी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें पता हो जिसका नाम हम लिखते हैं एफ ऑफ एस, ठीक है, मतलब वेरिएबल एस में। तो देन अगर हम इस स्मॉल एफ ऑफ टी में ई का पावर ए टी को मल्टीप्लाई कर दे और तब उसका हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछा जाए, तो ये कुछ नहीं बस ये होगा एफ ऑफ एस माइनस ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। प्रूफ भी बेहद ही आसान है। अगर हम प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वी नो दैट एक कैपिटल एफ ऑफ एस क्या है, दैट इज एल ऑफ एफ ऑफ टी है, और इसका डिफिनीशन क्या है, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो उसी प्रकार से अगर हमें पूछा जाए कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी इंटू स्मॉल ऑफ एफ टी डी टी क्या होगा, एफ टी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, जहाँ पर ई का पावर माइनस एस टी है वो तो वैसा ही रहेगा, और एफ ऑफ टी के बदले क्या लिखेंगे, ई का पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। इसको थोड़ा और सुधार के लिखे तो दिस इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब ज़रा ध्यान दो, कैपिटल एफ ऑफ एस जब लिखना है तो हमें ई का पावर माइनस टी के साथ में जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल हम लोग लिख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं टी छूट गया है। अगर हम इस पे बात करें एल ऑफ ई का पावर ए टी इंटू एफ टी, तो ई का पावर माइनस टी का जो कोफिशिएंट है वही तो वो फंक्शन बनेगा ना, एफ ऑफ एस माइनस एस। जैसे आप पुट कभी कर सकते हो, जैसे एस माइनस ए को आर मान लो, तो ये इंटीग्रेशन कैसे बदल जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस आर टी एफ ऑफ टी डी टी, और ये वैल्यू क्या बनेगी, कैपिटल एफ ऑफ आर, और आर की वैल्यू क्या है एस माइनस ए। तो कुछ नहीं करना है, बस एस को एस माइनस ए से, मतलब एक लेफ्ट एस को एक लेफ्ट साइड में, मतलब ए कह सकते हैं कि ए स्टेप साइज में लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट कर देंगे बस। अब इसका एग्जांपल्स क्या होगा, तो हमें कुछ ऐसे फंक्शंस पते होने चाहिए जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता हो पहले से, और उसमें हम उसका यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल देखो, जैसे हमें पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन अगर हम लिखें तो क्या होता है, ये गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एस का पावर एन प्लस वन, और n की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, -1 से बड़ी। अब यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि देन l ऑफ e का पावर ए टी इंटू टी का पावर n कोई पूछे, तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ गामा n प्लस वन लिखना है, वो वैसा ही रहेगा, और s के बदले s माइनस ए लगा देना है, और दिस इज n प्लस वन। अगर n नेचुरल नंबर हो जाएगा तो ये हमारा n का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये s माइनस ए का पावर n प्लस वन हो जाएगा। कब, जब n क्या हो जाए, एक नेचुरल नंबर हो जाए तब, अदरवाइज वो गामा n प्लस वन ही रहेगा। फॉर एग्जांपल और हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जैसे हाइपरबोलिक फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई हाइपरबोलिक फंक्शन ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 2t इंटू साइन हाइपरबोलिक 3t। ठीक है, ऐसे सवाल आ गए, तो हमें क्या पता होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक 3t का लैप्लेस पता होना चाहिए। तो साइड में हम लिख ले रहे हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक
ऑफ 3t क्या होना चाहिए? अगर इसके थ्योरम को याद करो, क्या था इसका प्रॉपर्टी कि a बाई, ऐसे था ना, a बाई एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। जब हाइपरबोलिक होता है तो नीचे माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर a का मतलब क्या है? 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 9। अब इस केस में इस यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर e का कितना पावर मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 पावर 2 इंटू टी पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऊपर तो 3 रहेगा और नीचे s माइनस, एस की जगह पे s माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 हो जाएगा। अब मान लो सवाल ये होता अगर, व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर 2t इंटू कॉस हाइपरबोलिक 3t। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक 3t का क्या होता था? s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता था कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं तो हमें क्या होगा? s के बदले क्या लिखना होगा? s माइनस 2 लिखना होगा, बाकी काम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे s माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं और इसी तरह आगे आगे हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या आगे जो भी चीज़ें आएंगी उस पर हम लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो यही है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभ्यास के लिए अभी यूज कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है, सवाल को ज़रा देखते हैं और उसे ट्राई करते हैं बनाने का। तो हमारे पास एक सवाल है, सवाल क्या है कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t विच इज इक्वल टू t इंटू साइन ऑफ ए टी। ठीक है, ए इज एनी रियल नंबर। तो इस फंक्शन का हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ है ई का पावर कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ई के पावर में। मतलब हम लिख सकते हैं कि वी कैन राइट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू, ऑयलर फॉर्म यूज करेंगे, ई का पावर आयोटा टी माइनस ई का पावर माइनस आयोटा ए टी डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, क्योंकि ई का पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वहाँ से इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो हम एक 2i कांस्टेंट है, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आयोटा ई का पावर ए टी इंटू टी माइनस ई का पावर माइनस आयोटा टी इंटू अगेन टी। अब इस पे हम लैपलेस लगाएंगे तो लैपलेस के लीनियर प्रॉपर्टी, हाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जब भी हम ए ले रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वैलिड है। ठीक है ना, ये एस माइनस ए जो ले रहे हैं, एस ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम रूल लगा पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसको आगे बढ़ाने का, तो एल ऑफ एफ ऑफ टी क्या होना चाहिए? लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो कॉन्स्टेंट हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 आयोटा ऐसे हो जाएगा और दिस विल बी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर आयोटा ए टी इंटू टी। फिर अगला वाला -1/2 आयोटा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस आयोटा ए टी इंटू टी। ठीक है, हम जानते हैं कि 1/2 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा और हम पहले ये देखने के लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या होता है। तो टी क्या होगा? टी का पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? गामा ऑफ 2 या 1 फैक्टोरियल कह लीजिए और डिवाइडेड बाई एस का पावर n+1 यानी कि एस स्क्वायर। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है? हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ पर s होगा वहाँ पे s माइनस आयोटा ए पहले वाले में डालेंगे और दूसरे वाले में s माइनस माइनस आयोटा ए डालेंगे। ठीक है, चीज़ों को अब लिखते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s माइनस आयोटा ए का पावर 2, एक पावर बढ़ जाता है, माइनस 1/2 आयोटा 1 का फैक्टोरियल और s माइनस माइनस आयोटा दैट इज s प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 आयोटा कॉमन हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/s माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर माइनस 1/s प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 1/2 आयोटा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्लियरली ये मिलेगा s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर
ऊपर हो जाएगा एस प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर माइनस एस माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल जाएगा हमें, दिस विल बी 1/2 आयोटा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2s, एक बार घटाएंगे तो 2 आयोटा ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 आयोटा, एक 2 कैंसिल हो गया, एक आयोटा कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या बच जाएगा हमारा 2sa डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसे हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एक एप्लीकेशन ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम और दिख रहा है, इसको हम लोग बनाते हैं। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज बना लिया जाए जिससे ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो सकेगा। तो अगला प्रॉब्लम है हमारे पास, दैट इज़ सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ AT मल्टीप्लाइड विथ साइन हाइपरबोलिक AT। ठीक है, क्वेश्चन में लग रहा है कि एक जगह कॉस है, दूसरे जगह हाइपरबोलिक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, भले कॉम्प्लेक्स आए या रियल है, जो भी है। तो कॉस AT को हम लिख सकते हैं e का पावर आयोटा AT प्लस e का पावर माइनस आयोटा AT डिवाइडेड बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक AT को लिख सकते हैं हम लोग e का पावर, बस डिफिनीशन पता होना चाहिए, AT माइनस e का पावर माइनस AT डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये डिफिनीशन होता है हाइपरबोलिक वाले का। ठीक है, तो आई होप दैट इतना क्लियर होगा। तो अगर हम अब इस पर बात करें तो क्या करेंगे, 1/4 नीचे, अंदर 2 और 2 है तो 1/4 बाहर आ जाएगा और बच जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, अब ई का पावर्स हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे अपने आप में, तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो पहला वाला जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा ई का पावर आयोटा, टी तो सब में है, तो ई का पावर आयोटा ए है और फिर ए है, तो आयोटा प्लस 1 AT लिख सकते हैं पहले वाले में। जब दूसरी बार ये मल्टीप्लाई होगा, इसका पहला और उसका दूसरा, तो माइनस तो है नीचे, माइनस ई का पावर आयोटा माइनस 1 इंटू AT लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला वाला इसकी बात करें तो ई का पावर माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू AT यहाँ लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे प्लस है, ठीक है, अगला वाला फिर माइनस है, माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू AT। कैलकुलेशंस को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, मे बी मेरे से भी कोई मिस्टेक हो सकता है। अब हमें बस ये यूज करना है, ध्यान देने वाली बात ये है कि चीज़ों को बस रिमाइंड करना है। हम जानते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी ई का पावर AT ही होता था, तो उसका जब होता था 1/s माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा वगैरह भी लग गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टी के कोफिशिएंट में जो है वो s में से घट जाएगा। ठीक है ना, तो इसको अगर हम क्वेश्चंस को अब हम बनाएं अगर, तो कैसे हो जाएगा, ये वाला प्रॉब्लम को हम अगर इसको रिड्यूस करें, यहीं पे लिखते हैं आगे, तो 1/4 और पहले वाले का क्या होगा 1/s माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू ए, अगला वाला 1/s माइनस आयोटा माइनस 1 इंटू ए, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, अगला वाला प्लस 1/s माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू ए। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे बाद में आराम से। अगला वाला क्या होगा 1/s प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू ए। ठीक है, बाद में ये कोई ना कोई रियल ही वैल्यूज होंगी, तो इसको थोड़ा सा हमें समझदारी के साथ इसके फ्रैक्शंस जो है इसको डील करना है। तो हम क्या करते हैं ज़रा देखिएगा, हम क्या करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कंजुगेट्स में देखते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर ध्यान दें तो पहला वाला जो 2 पेयर्स है इसमें ओके, हमें क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, बस इमेजिनरी पार्ट में आयोटा और माइनस आयोटा का
पोर्शन कॉमन हो। जैसे यहाँ पे रियल पार्ट देखें तो देखो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला जो है, हम इसको कलर चेंज करके ज़रा देख लें। यहाँ पर जो दूसरा वाला है इसका रियल पार्ट वाला क्या हो रहा है, s प्लस ए, है ना। तो s प्लस ए कहीं बन रहा है क्या, ज़रा देखें, यहाँ पर बन रहा है। तो इन दो चीज़ों को पहले साथ में रखते हैं, इनको साथ में रखेंगे तो, और माइनस भी है तो ये साथ होंगे तो बाकी वाले भी साथ हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, पहले पहला और तीसरा को एक साथ रखते हैं, दैट इज 1/s माइनस ए माइनस आयोटा ए पहला, और तीसरा वाला क्या है, प्लस 1/s माइनस ए, ठीक है, प्लस आयोटा ए, ये एक साथ हो गया। और अगला वाला में दोनों में माइनस है तो दोनों माइनस को कॉमन ले लेते हैं और लिख सकते हैं 1/s प्लस ए माइनस आयोटा ए, और नेक्स्ट 1/s प्लस ए प्लस आयोटा ए एक जगह। अब इस तरह का फ़ायदा क्या होगा ना कि सिंप्लीफिकेशन बड़ा आसान होगा। 1/4, ठीक है, पेज को ऊपर करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एलसीएम पहले दो वाले के लिए s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों जोड़ के लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, जब दोनों जोड़ेंगे तो ऊपर बचेगा 2 × s माइनस ए, है ना। थोड़ा चीज़ सिंपल हुआ कि नहीं। माइनस ऑफ, अब ये पूरा माइनस ऑफ यहाँ पे लिखें तो s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और फिर अगर हम ऐड वैड करें तो ये बनेगा 2 ऑफ s प्लस ए। अब होगा क्या कि दो ऊपर भी है दो इधर भी है तो दो से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या बनेगा, s माइनस ए बाई s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ तक भी रुक के छोड़ सकते हैं क्योंकि रियल में आंसर आ गया है, रियल का लैप्लेस पूछा जा रहा था तो रियली में आंसर आता, तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। बट इसको थोड़ा सा अगर सुधार और आगे अगर बढ़ाना चाहे कैलकुलेशंस को, ये करना चाहे तो आप आगे इसको कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा आप डिग्री जो है वो सारा तोड़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस लेंथी होते जाएंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है आपसे, बस ये पूछ रहा है कि इसके लैप्लेस को बनाने का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए। क्या आप इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में डील करेंगे और देन उसके बाद हम डेरिवेटिव फंक्शंस के डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी निकालेंगे।